2024 से पहले नया मोर्चा और उसमें अखिलेश यादव की एंट्री पर भाजपा ही नहीं बल्कि विपक्ष की पार्टियों ने भी सवाल उठा दिए। अखिलेश और केसीआर की जुगलबंदी के बाद तेलंगाना से एक बार फिर तीसरे मोर्चों की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसे कांग्रेस ये कहते हुए अखिलेश यादव की बड़ी भूल बता रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है। लोकतंत्र को बचाने की कोई ताकत रखता है तो वो कांग्रेस, और कांग्रेस में भी आदरणीय राहुल गांधी जी, ये बिल्कुल तय हो चुका है। हर आदमी के दिमाग में ये बात आ चुकी है, इसलिए ये सारे क्षेत्रीय दलों के नेता इधर उधर हाथ कर फैला रहे हैं जो उनके हित में नहीं है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी अखिलेश का नाम लिए बिना कहा कि कोई कहीं भी चला जाए, लेकिन कांग्रेस को साथ लिए बिना 2024 का लक्ष्य भेदना असंभव है। बगैर कांग्रेस के गोल मजबूत नहीं होगी। अलग अलग गोल बनाएंगे लोग, कांग्रेस अलग गोल बनाए, केसीआर अलग गोल बनाए, ममता जी अलग बनाए, सब लोग अलग अलग गोल बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। 2024 से पहले संभावित तीसरे मोर्चे से अखिलेश की करीबी से कांग्रेस इसलिए भी नाराज है क्योंकि अखिलेश ने यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर लिया था और अब गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने में जुटे केसीआर के बुलावे पर तेलंगाना चले गए, जो लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष की एकता की हवा निकालने वाला कदम है। 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अपने स्तर पर पूरा जोर लगा रही है। खोई हुई साख को वापस लाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के समापन के साथ कांग्रेस एक और नया अभियान शुरू करने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। 26 जनवरी से कांग्रेस पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसकी कमान प्रियंका गांधी के हाथों में होगी। ये अभियान अगले 2 महीने तक चलेगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का प्लान। अभियान 26 जनवरी से 25 मार्च तक चलेगा। 2 महीने तक सभी ब्लॉक में चलेगा अभियान। बूथ को मजबूत करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। 3 स्तर पर कांग्रेस का अभियान चलेगा। ब्लॉक, जिला, प्रदेश स्तर पर महासम्मेलन होगा। कांग्रेस के इस नए अभियान पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने उसे पुराने दिन की याद दिलाते हुए तीखा तंज कसा। जहाँ तक हाथ की बात है, ये हाथ जो है खूनी पंजा है। इसने देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, सद्भाव को तोड़ा है, इसीलिए आज उनको भारत जोड़ो की जरूरत पड़ी है। दरअसल हाथ से हाथ जोड़े अभियान को इस साल देश के कई राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनता का विश्वास हासिल करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। और प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम दौर में पहुंच चुकी। इस दौरान भाजपा ने एक पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका दिया। जिस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में आगे बढ़ती जा रही थी, उसी वक्त पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता और बादल परिवार के सदस्य मनप्रीत सिंह बादल दिल्ली में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने मनप्रीत को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आया बीजेपी के दफ्तर में तो साहब आपने मुझे अपने हाथों पे नहीं, आपने मुझे अपनी आंखों पे बिठा लिया। इस बात का मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मनप्रीत बादल पर तंज कसते हुए कांग्रेस छोड़ने के उनके फैसले को स्वागत योग्य कदम बता दिया। He joined the Congress party in 2017 from the Akali Dal. I like him. पंजाब की सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मनप्रीत बादल से पहले दिसंबर महीने में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल के अलावा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत कई और नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। तारीखों का ऐलान होते ही तीनों राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। त्रिपुरा चुनाव के लिए मतदान 16 फरवरी को होंगे। मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। नागालैंड में 27 फरवरी को ही चुनाव के लिए मतदान होगा। इन तीनों राज्यों में 2 मार्च को मतगणना होगी। इन तीनों राज्यों में 60 विधानसभा सीटें हैं, जहां बहुमत के लिए 31 सीट चाहिए। 9,125 polling stations. These are 634 more than 2018. नागालैंड विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च, मेघालय विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च और त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को खत्म होने जा रहा है। There are 2.28 lakh voters who have been added in these 3 states, and as per the roll published, there are 97,000 voters who are 80 plus, and there are 31,700 voters who are PWDs. भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इस समय त्रिपुरा में भाजपा, तो मेघालय में भाजपा की गठबंधन, नेशनल पीपल्स पार्टी और नागालैंड में भी भाजपा अपनी गठबंधन के साथ सरकार में है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।